हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। थैंक यू मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद और मगध साम्राज्य। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 600 BC। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 बड़े राज्य थे जिनको महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अब बोलेंगे कि महाजनपद क्या है। तो महाजनपद, जो मैंने आपको ऋग्वेदिक काल में पढ़ाया था कि जो कबीले होते थे उनको जन कहा जाता था, वही छोटे छोटे जन मिलकर एक जनपद का निर्माण करते हैं और वही जनपद मिलकर एक बड़ा महाजनपद बनाते हैं। तो बड़े महाजनपद कितने थे? 16 थे। ये दूसरी नगरीय क्रांति थी। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट नगरीय क्रांति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि जो फर्स्ट नगरीय क्रांति थी वो कब हुई थी। दूसरी नगरीय क्रांति कब हुई थी? महाजनपद काल में। हमें जो इसके बारे में जानकारी सबसे पहले जो मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ओके, कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि 16 बड़े महाजनपद थे, उसमें जो सबसे बड़ा और पावरफुल जनपद था वो था मगध साम्राज्य। जैसे अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, उसी तरीके से 16 महाजनपद में से मगध सबसे पावरफुल साम्राज्य था, जिसका काल था 543 BC से लेके 321 BC तक। तो अब हम इसमें 3 वंशों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है हर्यक वंश, 543 BC से लेके 414 BC तक। दूसरा है शिशुनाग वंश, 414 BC से लेके 358 BC तक। तीसरा है नंद वंश, 358 BC से लेके 321 BC तक। हम हर्यक वंश को इसे पृथहंता वंश भी कहते हैं। इसको पृथहंता वंश इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो भी शासक बना है वो अपने पिता को मार कर उनका बेटा बना है शासक। वो अपने पिता को मार देते थे और फिर उस गद्दी पे बैठते थे, इसलिए इसको पृथहंता वंश कहते हैं। और ये जो वंश है वो पहली शूद्र शासक था जिसने भारत पर राज किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंश का अंत किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हम हर्यक वंश को डिस्क्राइब करेंगे 543 से BC से लेकर 414 BC तक। अब इसमें जो फर्स्ट शासक थे वो कौन थे? बिंबिसार। इस वंश के जो संस्थापक थे और प्रथम शासक थे वो थे बिंबिसार। इनको श्रेणिक नाम से भी बुलाया जाता था। किस नाम से? श्रेणिक नाम से भी बुलाया जाता था। इसकी राजधानी गिरिव्रज और राजगृह थी। इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य को बढ़ाया था। इसने अपने राज्यों को किस तरीके से बढ़ाया था? वैवाहिक तरीकों से। वे विवाह कर करके अपने राज्यों को बढ़ाता था। इन्होंने महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को संरक्षण दिया था। बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार करने के लिए संरक्षण दिया था इन्होंने। और इनकी हत्या इनके बेटे ने की थी, अजातशत्रु ने की थी। और मैंने आपको बताया कि पृथहंता वंश इस पे आधारित है कि अपने पिता को मारकर बेटा शासक बन जाता है। तो इन्होंने अपने पिता की हत्या कर कर शासक बने थे। अजातशत्रु नाम है इनका। तो हमारे नेक्स्ट शासक हैं अजातशत्रु। प्राचीन भारत के इतिहास में इनको पृथहंता भी कहा जाता है और कुनीक नाम से भी बुलाया जाता है। ये बहुत ही आक्रमणकारी राजा थे क्योंकि ये लड़ाइयाँ करते थे और उनको जीतते भी थे। और इनके जीतने की वजह इनके 2 हथियार थे जिनका नाम है रथ मुसल और महाशिला कटक। ओके, ये 2 इनके शस्त्र हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण इस काल में हुआ था। मतलब महापरिनिर्वाण मतलब उनकी डेथ, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनकी जो डेथ थी वो इसी काल में हो गई थी। और 483 ईसा पूर्व में इसने प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब बुद्ध समिति ऑर्गेनाइज की थी। कहाँ पे? राजगीर में ऑर्गेनाइज की थी। किसने? अजातशत्रु ने प्रथम बुद्ध समिति ऑर्गेनाइज्ड की थी। ओके, पहली बार 483 ईसा पूर्व में। ये आप देख सकते हैं बिफोर क्राइस्ट। मैं थोड़ा सा बीच में डिस्क्राइब कर दिया क्योंकि बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं किस तरीके से। तो ये ईसा मसीह से जितने भी पहले हैं उसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और जितने बाद में हैं उसको
कॉमन एरा भी कहते हैं। ओके, अजातशत्रु की हत्या के बाद उनके बेटे ने की, जैसे मैंने आपको बताया अजातशत्रु की हत्या भी उनके बेटे ने की, और जिनका नाम उदयन था, और उनका बेटा शासक बन गया उदयन। इसने एक नए शहर की स्थापना की जहाँ पर गंगा और जो सोम नदी है वो एक दूसरे से मिलती है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, पाटलिपुत्र पड़ गया। इसने मगध की राजधानी राजगीर को बदलकर पाटलिपुत्र रख दिया। किसने, उदयन ने जो मगध की राजधानी थी राजगीर उसको बदल के क्या कर दिया, पाटलिपुत्र कर। जो इस वंश के अंतिम शासक थे वो कौन थे, नागदशक थे, जिसकी हत्या अमात्य माता लाइक अ प्रेसिडेंट, जो उस टाइम का प्रेसिडेंट हुआ करता था, मतलब आज के टाइम पे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं बट उस टाइम अमात्य को ही प्रेसिडेंट माना जाता था। उनका नाम शिशुनाग था, जिन्होंने नागदशक की हत्या कर दी थी, जो अंतिम शासक थे हर्यक वंश के। अब नेक्स्ट आता है शिशुनाग वंश। इस वंश की खोज और संस्थापक किसने की थी, शिशुनाग ने ही की थी। इसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बदलकर वैशाली कर दी थी, फिर से उसकी राजधानी को बदल दिया गया। आज के वक्त में बिहार का एक जिला है। नेक्स्ट जो शासक थे शिशुनाग वंश में, काल अशोक, काकवण भी कहा जाता था इनको। 383 ईसा पूर्व में इसने दूसरी बौद्ध समिति कराई थी। फर्स्ट बौद्ध समिति किसने कराई थी, अजातशत्रु ने, और दूसरी किसने कराई, काल अशोक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है नंद वंश, 414 BC से लेके 358 BC तक। अब जो इसके फाउंडर है वो है महापद्नंद। ठीक है, इनके बहुत सारे नेम हैं, जैसे उग्रसेन, इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि विशाल सेना थी इनकी। एकरट इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो एक ही राजा था और बहुत शक्तिशाली था। ये अपने आप को क्षत्रियों को नाश करने वाला सर्व संत्रांतक भी बोलता था और परशुराम भी बोलता था। जो फेमस स्कॉलर थे पाणिनि, जो इनके दोस्त थे, जिनका नाम था पाणिनि, इन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक संस्कृत में लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। ओके, इसके बाद इनका बेटा बनता है शासक धनानंद। ये भोग विलासी वाला शासक था, बहुत घमंड वाला, बहुत क्रूर था, ये अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। ये 326 BC में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था जिसका नाम था सिकंदर। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिकंदर का जन्म हुआ था मैसेडोनिया में। 326 BC के आक्रमण को झेलम नदी युद्ध भी कहा जाता है। ओके, सिकंदर राजा पुरु को हरा देता है। ओके, 321 BC में चंद्रगुप्त धनानंद को मार देता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है धनानंद को मारकर। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे बुद्धिज़्म, गौतम बुद्ध। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में बताएं। कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।